एनआरजी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। सोमवार को वाराणसी के नव नियुक्त कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने अपना पदभार संभाल लिया। बता दें कि शासन स्तर से वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है। साथ ही उनके पास जिलाधिकारी का भी अतिरिक्त प्रभार रहेगा। बता दें कि नव नियुक्त कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने अपना पदभार संभालने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व में कमिश्नर दीपक अग्रवाल के सानिध्य में काम करने का मौका मिला। उनके आदेशानुसार कार्यों को समय से पूरा भी कराया गया। वहीं उन्होंने कहा कि आज से मंडलायुक्त के कार्यभार को संभालने के बाद मेरी कोशिश होगी सभी प्रोजेक्ट अपने तय समय सीमा में पूरी की जाए। वहीं उन्होंने कहा कि हम सभी ने कमिश्नरी में शपथ लिया है कि इस कमिश्नरी को और आगे और ऊपर ले जाना है। आगामी होने वाले कार्यक्रमों को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। हमें काशी को बहुत आगे तक ले जाना है। जिस तरह से कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने त्वरित गति से काम को पूरा किए हैं, उसी तरह से हम भी कार्यों को गति देते हुए प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। शासन के आदेश से आज मैंने यहाँ पे मंडलायुक्त वाराणसी का पदभार ग्रहण किया है और बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि ये पोस्ट वाराणसी में हमें मिली है और काशी की, वाराणसी की और अब तो वाराणसी मंडल की सेवा करने का एक नया अवसर प्राप्त हुआ है। वाराणसी बहुत ही संवेदनशील शहर, जनपद और कमिश्नरी होने के साथ साथ एक प्रगतिशील और विकास के पथ पर बहुत तेज़ी से अग्रसर कमिश्नरी भी है। विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स यहाँ जो चल रहे हैं वो उदाहरण स्वरूप सबके सामने ही हैं। अब उन्हीं की गति को और तेज़ करना और जो पिछले अधिकारियों ने जो काम जिस तेज़ी से बढ़ाया था उसी के अनुरूप आगे कर्मचारियों को मोटिवेट रखते हुए सारे जनपदों के बाकी जिलाधिकारी और बाकी कर्मचारियों को मोटिवेट रखते हुए इस कमिश्नरी को और आगे लेके जाना है। और आज के दिन हम सब लोगों ने मिलकर कमिश्नरी में जो अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने मिलकर यही प्रण लिया है कि इस कमिश्नरी को हम लोग सर्वोच्च स्थान पर बनाए रखने के लिए प्रदेश में कोशिश करेंगे, चाहे वो जनता की तकलीफ़ों का हो, चाहे वो जन शिकायतों का हो, चाहे वो राजस्व के कार्यों का हो, विकास के कार्य को हो, या जो हमारी स्कीम्स वगैरह चलती रहती हैं उनका हो। इन रूटीन की स्कीम्स के अलावा जो नए आयाम छूने हैं काशी को, उसकी तरफ भी विशेष ध्यान रहेगा। काशी जो जनपद है उसके जो आगामी आने वाले त्वरित जो हमारे कार्यक्रम हैं उनकी तरफ विशेष हम लोगों का काम अभी से शुरू हो गया है। देव दीपावली का त्यौहार हमारे सामने है। इसके बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चरल कैपिटल सिटी बनी है उसके कार्य चालू हो गए हैं। G20 जो सम्मेलन होने हैं उसका कार्य है। GI कॉन्क्लेव जो अभी 18 तारीख से ही शुरू होने वाली है उसकी तैयारियां हों, या अन्य प्रकार की जो भी कार्यक्रमों की तैयारियां हैं उन सबको गति देना प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अलावा जो हमारे काशी विश्वनाथ धाम का कार्य हो, या नमो घाट के स्मार्ट सिटी के जुड़े हुए कार्य हों, या हमारे VDA से जुड़े हुए बड़े कार्य हों, उन सबको भी और तेज़ी से आगे लेके जाना है। पूर्ववर्ती जो हमारे अधिकारी थे, कमिश्नर सर ने हमेशा ही गाइडेंस दे के हमसे काम करवाया है। उसी गाइडेंस के अनुरूप ही हम आगे भी काम करेंगे और पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि वो जिस तेज़ गति से काम करके गए हैं वैसे ही काम चलता रहे। वाराणसी के सेवापुरी जनसा थाना क्षेत्र के तेंदुई गांव में बीती रात को रामलीला देखने आए स्थानीय निवासी आशीष कुमार सिंह की 2 पहिया वाहन चोरी हो गई। वहीं युवक ने तत्काल पुलिस थाने में तहरीर दी। वाराणसी के सेवापुरी जनसा थाना क्षेत्र के तेंदुई गांव के स्थानीय निवासी आशीष कुमार सिंह 2 पहिया वाहन से गांव में ही रामलीला देखने गए थे। बता दें कि जब रामलीला देखकर बाइक लेने गए तो देखा कि बाइक वहां पर नहीं थी। उन्होंने आसपास वाहन की खोजबीन की लेकिन बाइक का कुछ पता नहीं चला, तो युवक ने जनसा थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी, जिससे पुलिस ने शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या मामला है? जनसा थाने क्या है? सर, हम रात को रामलीला देखने गए थे अपने बच्चों के साथ। कहाँ रामलीला देखने गए? सर, तेंदुई गांव के में रामलीला होता है सर। करीब 25 सालों से होती है, 9 दिनों का रामलीला होता है सर। हम लोग अपने बच्चों के साथ रामलीला देखने गए थे। वहाँ पे हमने अपनी बाइक खड़ा की व्यास गद्दी के बगल में ही, और जब रामलीला खत्म होने के बाद जब हम अपनी बाइक देखे तो वहाँ पे हमारी बाइक नहीं थी। तो हम अपने भाई अनमेश कुमार सिंह के साथ थाने पे आए हुए हैं और यहाँ पे तरहीज दिए हुए हैं चोरों के खिलाफ। दर्ज हो गया? हाँ सर, मुकदमा दर्ज हो गया है सर। मुकदमा की कापी है ये मुकदमा दर्ज करा दिया जी। पुलिस जांच में जुटी? जी, पुलिस जांच में जुटी हुई है। वाराणसी के मैदागिन अंतर्गत गोला दीनानाथ स्थित व्यापारी भवन में गोला दीनानाथ व्यापार मंडल के होने वाले चुनाव के संबंध में व्यापारियों द्वारा एक आवश्यक बैठक किया गया।
इस दौरान व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। इसी क्रम में गोला दीनानाथ व्यापार मंडल चुनाव के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अनिल कुमार केसरी ने 25 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी की। 11 अक्टूबर को होने वाले गोलानाथ दीनानाथ व्यापार मंडल के चुनाव से संबंधित व्यापारियों ने बैठक वाराणसी के मैदान स्थित गोला दीनानाथ स्थित व्यापारी भवन में किया, जिसमें व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याओं को व्यापारी नेताओं के सामने रखी, जिसे सुनकर व्यापारी नेताओं ने उनके हित के लिए समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। ये बैठक है गोला दीनानाथ व्यापार मंडल का चुनाव होने वाला है आने वाले 11 तारीख को, जिसके संदर्भ में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है और व्यापारियों के हित के लिए क्या कार्य करना है, आज ये मीटिंग रखा गया है। इसी क्रम में गोला दीनानाथ व्यापार मंडल चुनाव के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अनिल कुमार केसरी ने 25 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी की, जिसमें व्यापारियों से संबंधित विभिन्न बिंदुओं को अंकित किया गया है। अनिल जी, कब और किस तरह का चुनाव होने जा रहा है, क्या घोषणा पत्र है आपका? हमने एक 25 सूत्रीय घोषणा पत्र बनाया हुआ है, क्योंकि मैं बनारस के काफ़ी संस्थाओं से जुटा हुआ हूँ, इसलिए हर जगह का हमारा अनुभव है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अनुभव का फ़ायदा हमारे मार्केट के लोगों को भी मिले। इसी के लिए हमने जो ये 25 सूत्रीय घोषणा पत्र जो बनाया है, वह सारे व्यापार मंडल के लिए, काशी में जितने भी हैं उन सब के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसमें प्रमुख क्या है? देखिए, प्रमुख जो है जो यहाँ पर है कि सबसे बड़ी एक समस्या हमारा जो यहाँ पर जो जाम लगती है और दुकानों का आधुनिकीकरण, कैमरा की व्यवस्था, क्योंकि आधुनिकीकरण तो जब आजकल जो ज़माना चल रहा है, सब ऑनलाइन बिजनेस होते जा रहे हैं, लोग अपने दुकानों को अपडेट करने जा रहे हैं। वाराणसी मंडलायुक्त के पदभार संभालने के बाद कौशल राज शर्मा ने आयुक्त कार्यालय के सभागार में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भदोही अग्निकांड में वाराणसी आए मरीजों को लेकर जानकारी साझा करते हुए बताया कि वाराणसी के तीनों अस्पतालों, जिसमें दीनदयाल, कबीर चौरा और बीएचयू अस्पतालों के बर्न वार्ड में एडमिट मरीजों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ के प्रशासन मरीजों के संपर्क में है और हर संभव उनको मदद करने के लिए प्रयासरत है। तो इसके लिए क्या? भदोही में जो एक्सीडेंट हुआ था फायर का, उस दिन से ही हम लोग उनके टच में हैं। वाराणसी क्योंकि एक ऐसा सेंटर है जहां मेडिकल रिलीफ आसपास के सभी जनपदों को प्रोवाइड किया जाता है, तो भदोही से अधिकतर पेशेंट यहां रेफ़र किए गए थे। रेफरल के दिन से ही हमारे बाकायदा अधिकारी सीएमओ जाके बाकायदा उनको भर्ती करवा के आए थे। कबीर चौरा में कुछ पेशेंट्स आए थे, लेकिन बाद में क्योंकि बीएचयू और कबीर चौरा में जब कंपैरिजन पेशेंट करते हैं तो वहीं जाना चाहते हैं। बीएचयू के लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, वहाँ कम बेड आइसोलेशन वार्ड के हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने आइसोलेशन के बेड बढ़ाए, अपना स्टाफ बढ़ाया, रेजिडेंट्स की संख्या बढ़ाई। उनके जो ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज थे वो डिस्ट्रिक्ट से बाहर थे, उसके बावजूद भी सारा कोऑर्डिनेट उन्होंने किया और उसके बाद से लगातार हम लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कुछ लोग अब क्रिटिकल फेज़ में हैं, 5 लोग तो शुरू में ही जब एडमिट हुए थे तो क्रिटिकल फेज़ में थे, और अब क्रिटिकल फेज़ में होने की वजह से कुछ इन्फेक्शन, साइटोकाइनेटिक स्टॉर्म, उसकी वजह से कुछ पेशेंट्स को दिक्कत आ रही है। बीएचयू के जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि पेशेंट्स में कोई कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए कि कौन सा किस ज़िले का है। हम लोग जो वाराणसी में ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको वाराणसी का ही समझते हैं, उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट डेथ जिसकी हुई है, कभी कभी जो भी रिलीफ की मेजर्स की आवश्यकता हुई हमने वाराणसी से दिए हैं। रात्रि के पोस्टमार्टम हो, चाहे व्हीकल्स का अवेलेबिलिटी, चाहे एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी करानी हो, घर तक जाने की, वो सारी हम लोग करा रहे हैं। और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सारे के सारे पेशेंट जल्दी ठीक हों और जो भी पॉसिबल उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी वाराणसी में हम लोग उनको उपलब्ध कराएंगे। दीनदयाल हॉस्पिटल में जिस दिन पेशेंट्स का एडमिशन हुआ था उसी दिन मैंने मालूम किया था, दीनदयाल अस्पताल में सेंट्रलाइज्ड एसी है और सेंट्रलाइज्ड एसी में अगर फायर के पेशेंट्स को उससे कनेक्ट रखा जाए वेंट से, तो उनका इन्फेक्शन बाकी पेशेंट में भी स्प्रेड होने का खतरा रहता है। मैंने उनसे बोला था कि एक सेपरेट एसी लगवाने की व्यवस्था कराएं। फिलहाल कूलर की व्यवस्था उनको तुरंत करवाई गई थी। वहाँ पे वो पेशेंट है जो कम कैटेगरी के बर्न के हैं, जिनको एक्सट्रीम क्रिटिकल केयर नहीं चाहिए। अगर एक्सट्रीम क्रिटिकल केयर वाले पेशेंट अगर वहाँ होते तो हम उनको बीएचयू शिफ्ट करा देते। अभी भी दीनदयाल हॉस्पिटल के लोग बीएचयू के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। किसी भी पेशेंट को अगर आवश्यकता होगी तो हम उसको बीएचयू जरूर शिफ्ट करेंगे। दीनदयाल में जो भी पेशेंट हैं, 6 पेशेंट शुरू में गए थे, उनकी तबीयत लगातार सुधार की तरफ है। फिर भी जैसे कबीर चौरा के पेशेंट्स के रिक्वेस्ट पे हमने उनको बीएचयू शिफ्ट कराया था, उन पेशेंट्स के प्रशासन भदोही का भी और हम लोग भी टच में हैं। उनकी जब भी इच्छा होगी उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्योंकि अब टेम्परेचर इतना नहीं है जितना कि गर्मियों में होता था और सेंट्रलाइज्ड एसी का वहाँ सिस्टम है, इस वजह से उनको कूलर में रखा गया है। परंतु फिर भी हम कोशिश करा रहे हैं कि आने वाले समय के लिए वहाँ पे कुछ अलग से एसी लगवा के ऐसे वार्ड तैयार करवा दें
ताकि इमरजेंसी में फायर के या अन्य प्रकार के इन्फेक्शियस पेशेंट वहाँ पे जाएं तो उनकी व्यवस्था हो सके। पूरे पूर्वांचल के लिए डैनकाशी का धमाका। नवरात्र और दीपावली का है बड़ा धमाका। अपने दुकान और प्रतिष्ठान के लिए चलवाए विज्ञापन। एक कुल्हड़ चाय और पान से भी है सस्ता विज्ञापन रेट। डैनकाशी लेकर आया है विशेष छूट। मात्र 1 रुपए में चलवाए अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन। विज्ञापन चलवाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत करें संपर्क। ये योजना नवरात्र और दिवाली तक है सीमित। नियम और शर्तें लागू। तो देर किस बात की, तुरंत पहुँचे डैनकाशी के ऑफिस।